क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान का जिहादी आर्मी चीफ मौलाना मुनीर अपने देश के मुसलमानों से यह कह सकता है कि अगर ईरान से ज्यादा मोहब्बत है तो पाकिस्तान छोड़कर ईरान चले जाओ? जी हां, ईरान के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में ईद के मौके पर गदर मच गया। पाकिस्तान में मुसलमान ही एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं और उसका कारण बना ईरान, शिया बनाम सुन्नी की लड़ाई, जिसने भारत के भी पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में बवाल मचा दिया। इसलिए अब मुसलमानों ने ही पाकिस्तान के आर्मी चीफ मौलाना असीम मुनीर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बात 19 मार्च की है। एक इफ्तार पार्टी के दौरान मौलाना मुनीर एक कार्यक्रम में शामिल हुआ। यहां पर पाकिस्तान के कई शिया धर्मगुरु और मौलाना भी इकट्ठा हुए और इस कार्यक्रम में मुनीर ने शियाओं की जमकर बेइज्जती की। ट्रंप की गोद में पल रहा मुनीर ने कार्यक्रम के दौरान शिया नेताओं से साफ शब्दों में कह दिया, अगर तुम्हें ईरान से इतनी मोहब्बत है तो ईरान चले जाओ। जी हां, यह मुनीर ने कहा। फिर क्या था? इस बयान के बाद पाकिस्तान में भूचाल आ गया। आप इस भूल में मत रहिए कि पाकिस्तान ईरान दोनों पड़ोसी हैं, मुसलमान देश हैं, दोनों दोस्त हैं। यह सारी बातें अपनी जगह है, यह सब बकवास है। इस दुनिया में हर कोई केवल अपना हित देख रहा है और आज के दौर में पाकिस्तान को अपना हित अमेरिका के साथ नजर आ रहा है, जो ईरान के खिलाफ है। भाईचारा, मुसलमान, इस्लाम, यह सब बस कहने को रह गया है। वरना जिस शिया देश ईरान के लिए कुछ समय पहले तक पाकिस्तान छाती पीट रहा था, आज उसी ईरान के नाम पर पाकिस्तान का शीर्ष नेतृत्व आग बबूला है। जरा सोचिए कैसे स्थिति बदली है और कितनी जल्दी बदली। नमस्कार, टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं नवेंदु और आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कैसे दुनिया में मुसलमान ही एक दूसरे के दुश्मन बन गए। ईद के दौरान पाकिस्तान में भयंकर बवाल, शिया नेताओं को मुनीर ने तड़पाया, रुलाया। मुनीर का ऐलान, ईरान का साथ नहीं देगा पाकिस्तान। पाकिस्तान ने ईरान से तोड़ दिए सारे संबंध। ईद के मौके पर आयोजित इफ्तार पार्टी में पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर ने देश के शीर्ष शिया उलेमा को सबके सामने बुरी तरह से फटकारा और भारी बेइज्जती की। इस कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने कैमरे पर आके खुलासा किया कैसे मुनीर जिहाद करता है। कार्यक्रम में मौजूद शिया प्रतिनिधि शिफा नजवी ने बड़ा बयान दिया और कहा कि मुनीर ने कहा कि अगर ईरान से इतनी मोहब्बत है तो ईरान चले जाओ। मैं उन्हें बता दूं कि मोहम्मद अली जिन्ना भी शिया थे। जरा सुनिए। में थोड़ी सी तब्दीली जरूर आई, लेकिन जो अफसोसनाक बात कही उन्होंने वो ये कि अगर आपको यानी इतना ईरान से मोहब्बत है तो फिर आप ईरान चले जाएं, आप ईरान चले जाएं। ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि अभी सारी जो है ना वो मेरे ख्याल में एक दर्जन के करीब जनरल हज़रात बैठे हुए थे, पीछे उलमा किराम बैठे हुए, किसी से कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ना उनको किसी का खौफ है ना हमको किसी का खौफ है। जो बात उन्होंने कही थी, हमसे ये कहा जा रहा है कि आप जो है अगर उनसे मोहब्बत है तो उधर चले जाएं। इस घटना के बाद पाकिस्तान का शिया समुदाय खुद को बुरी तरह अपमानित महसूस कर रहा है। वहीं मौलाना हसनैन अब्बास गर्देजी के ने कहा है कि इस दौरान जनरल असीम मुनीर का लहजा और उसकी टिप्पणी बेहद घटिया थी और इतने ऊंचे पद पर बैठे किसी व्यक्ति के लिए ये कहीं से भी शोभनीय नहीं। सुनिए। नंबर एक तो यह कि उसका लहजा बड़ा सख्त था और यानी गोया गुस्से में था, तो हमने अपनी तौहीन महसूस की कि इस तरह से उसको बात नहीं करनी चाहिए थी शिया उलमा के साथ, और जैसे वो अपने माताख्तों से गुफ्तगू कर रहा हो इस तरह से उसकी बात में जो है वो लहजा सख्त था और गुस्सा था। और बात इतनी छोटी छोटी बातें की जो मैं समझता हूँ कि इतने बड़े ओहदे पे बैठे हुए इंसान को उस अंदाज से बात करना जेब नहीं देता। इस तरह की बातें हुई। शिया नेताओं का कहना है कि असीम मुनीर सबके सामने उनकी बेइज्जती कर रहा था और बार बार उन्हें ईरान का वफादार बता रहा था। असीम मुनीर शिया मुसलमानों को पाकिस्तान के खिलाफ बता रहा था, उन पर पाकिस्तान को धोखा देने का आरोप लगा रहा था। शिया नेताओं ने कहा कि इस दौरान कई बार बहसबाजी हुई। अल्लामा नजीर अब्बास तकवी भाषण के दौरान कई बार बीच में दखल देकर मुनीर को रोकने की कोशिश की और मुनीर के रवैये पर हैरानी भी जताई। रिपोर्ट के मुताबिक कार्यक्रम के बाद शिया विद्वान काफी देर तक मुनीर के इंतजार में बैठे रहे, लेकिन मुनीर ने उन्हें मुलाकात का समय तक नहीं दिया। इस कार्यक्रम के बाद पाकिस्तान के शिया मुसलमानों को लगने लगा है कि पाकिस्तान में उन्हें नकली दर्जे का नागरिक समझा जा रहा है। शिया बनाम सुन्नी की लड़ाई एक बार फिर से सामने आ गई है और पाकिस्तान में शियाओं की स्थिति बदतर होती जा रही है। शिया नेताओं ने असीम मुनीर पर पलटवार करते हुए कहा, उनका दिल इस्लाम और पाकिस्तान के लिए ही धड़कता है।
ना कि किसी बाहरी देश के लिए। आप खुद सोचिए, कहां चला गया इस्लाम, मुसलमान भाईजान। आसिम मुनीर ने जिस तरीके का व्यवहार शियाओं के साथ किया है, वो पाकिस्तान के निर्माण में शियाओं की भूमिका पर भी सवाल उठाता है। और यही पाकिस्तान के मौलाना कह रहे हैं कि जिन्ना खुद शिया थे। शिया नेताओं ने पाकिस्तानी सेना पर गंभीर आरोप लगाया कि वो मक्का, मदीना, इराक और ईरान में मौजूद पवित्र स्थलों के साथ साथ शियाओं के सदियों पुराने धार्मिक जुड़ाव को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहे हैं। मुनीर के बयान से ऐसा लगा कि वो ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनेई की मौत के बाद पाकिस्तान में हुए विरोध प्रदर्शन के लिए शिया को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। और इसलिए मुनीर का गुस्सा पब्लिक प्लेस में नजर आया, जिससे शिया समुदाय काफी नाराज बताया जा रहा है। ईरान विरोधियों से दोस्ती कर रहा पाकिस्तान। मौलाना मुनीर का यह बयान ऐसे वक्त आया है जब पाकिस्तान अपनी विदेश नीति बदलता हुआ नजर आ रहा है। गिरगिट की तरह बदलने वाला यह देश है। पहले वो ईरान और खाड़ी देशों के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश करता था, मुस्लिम भाईजान की बात करता था, लेकिन अब वो अमेरिका, सऊदी अरब और उसके सहयोगियों के करीब जाता दिख रहा है। पाकिस्तान में ईरान के बाद सबसे बड़ी शिया आबादी रहती है, जो कुल जनसंख्या का करीब 15% है। पाकिस्तान में 3,77,00,000 शिया मुसलमान हैं। यह विवाद उस वक्त आया है जब मार्च में खामनेई की मौत के बाद पाकिस्तान के कई शहरों में जोरदार प्रदर्शन हुए। कराची में प्रदर्शनकारियों ने अमेरिकी दूतावास में घुसकर ड्रामा करने की कोशिश की और उस दौरान अमेरिकी सैनिकों ने कम से कम 20 पाकिस्तानियों को मौत की घाट उतार दिया और बवाल जमकर हुआ। तो आप खुद सोचिए, ईरान के बाद पाकिस्तान, जहां शिया मुसलमानों की आबादी सबसे ज्यादा है, करीब 4 करोड़ के आसपास। पाकिस्तान में लगातार बढ़ रहा संकट। पाकिस्तान में सेना और खुफिया एजेंसी ISI के बीच तनाव की खबरें चरम पर पहुंच गई हैं। ऐसा दावा किया गया है कि पाकिस्तान में बढ़ते आतंकी हमले के कारण सेना और खुफिया एजेंसी आमने सामने आ गई है। पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादी घटनाओं का ठीकरा ISI पर फोड़ते हुए इसे खुफिया तंत्र का एक तरह से कहें तो विफलता करार दिया है। वहीं ISI ने इसे अपनी विफलता मानने से इनकार कर दिया है। इसी बीच फील्ड मार्शल मौलाना मुनीर की ISI के सीनियर अधिकारियों से बातचीत के दौरान चेतावनी सामने आई। IANS की रिपोर्ट के मुताबिक आसिम मुनीर ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी सेना की करारी हार से पागल हुआ है। वो बेचैन नजर आ रहा है। उसने भारत के हाथों मिली इस हार को लेकर गंभीर नाराजगी जाहिर की है। इसी बीच पाकिस्तान के खुफिया नेटवर्क के भीतर संभावित फेरबदल के भी संकेत मिल रहे हैं। पाकिस्तानी सेना उन असफलताओं का आकलन कर रही है जिनके कारण कथित तौर पर सुरक्षा कर्मियों को भारी जानमाल का नुकसान उठाना पड़ रहा है। घटनाक्रम से परिचित अधिकारियों का कहना है कि पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तानी सेना और ISI के बीच तालमेल की कमी और भी बढ़ गई है। पाकिस्तान इन दिनों गंभीर सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहा है। भारत पाक सीमा पर तनाव हमेशा की तरह बरकरार है। ऐसी रिपोर्ट्स है कि पाकिस्तान एक बार फिर लाइन ऑफ कंट्रोल पर बड़े आतंकी लॉन्च पैड को एक्टिवेट कर रहा है। वहीं पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा पर अफगानिस्तान के साथ तनाव लगभग युद्ध जैसे स्थिति तक पहुंच गया है। लगातार हमले हो रहे हैं, पाकिस्तान की खूब पिटाई हो रही है। इसके अलावा पाकिस्तान में बलूचिस्तान विद्रोह फिर से सिर उठा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीके तालिबान यानी TTP का खतरा भी बढ़ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक TTP लड़ाकों ने कुछ इलाकों में चौकियां बना ली हैं। इस बीच पाकिस्तानी सेना प्रमुख और चीफ ऑफ डिफेंस फील्ड मार्शल मौलाना मुनीर ने खुफिया एजेंसी ISI को धमकी तक दे दी है। उसने सेना और ISI के सीनियर अधिकारियों के साथ हाल ही में हुए एक उच्च स्तरीय बैठक में कथित तौर पर चेतावनी देते हुए कहा कि अपने प्रदर्शन में सुधार करो, अन्यथा इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। मुनीर के संदेश से ISI के भीतर बेचैनी बढ़ी है। इस बीच पाकिस्तान के सैन्य और खुफिया नेटवर्क में फेरबदल की अटकलें लगाई जा रही हैं, जिससे कई लोगों की छुट्टी हो सकती है। कुल मिलाकर पाकिस्तान हर तरफ से फंसता हुआ नजर आ रहा है और पाकिस्तान में मुसलमान एक दूसरे को मारने काटने पर लगे हुए हैं। आपने तस्वीरें देखी होंगी। अब देखना यह होगा कि पाकिस्तान इन चीजों से कब तक उबर पाता है, जिसकी संभावना ना के बराबर है, क्योंकि यह मुल्क पूरी दुनिया में आतंकियों का सप्लाई करता है, जिहाद फैलाता है। और आज आप देखिए, ये मुनीर शियाओं को कूट रहा है और शिया इनको कूट रहे हैं। दोनों तरफ से कुटाई चल रही है सियासी तौर पर, और इसका इम्पैक्ट बहुत जल्द देखने को मिलेगा। अब आपकी क्या राय है, कमेंट में बताइए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।